कुंवारी ननद प्रेग्नेंट है। कहानी की शुरुआत एक सुंदर और शांत भारतीय गांव से होती है, जहां हरियाली से घिरे खेत, मिट्टी के घर और सादगी भरी जीवन शैली है। गांव के लोग आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गांव में शर्मा परिवार रहता है, जिसमें बड़े भाई रमेश, उनकी पत्नी सीमा और रमेश की छोटी बहन पूजा शामिल हैं। रमेश गांव के पंचायत सदस्य हैं और सीमा एक गृहिणी है। पूजा 22 वर्ष की शिक्षित युवती है, जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। वह अपने खुले विचारों और आत्मनिर्भरता के लिए जानी जाती है। पूजा सुबह जल्दी उठती है, घर के कामों में सीमा की मदद करती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल में वह बच्चों को पढ़ाने में पूरी मेहनत करती है और उनके साथ खेलती भी है। बच्चे भी पूजा दीदी को बहुत पसंद करते हैं। कुछ हफ्तों बाद पूजा को सुबह सुबह मतली और कमजोरी महसूस होने लगती है। वह इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज करती है, लेकिन जब यह लक्षण लगातार बने रहते हैं तो सीमा उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है। सीमा पूजा को गांव के क्लिनिक में ले जाती है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि पूजा गर्भवती है। यह सुनकर पूजा और सीमा दोनों स्तब्ध रह जाती हैं, क्योंकि पूजा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। घर लौटने पर सीमा यह खबर रमेश को बताती है। रमेश और परिवार के अन्य सदस्य हैरान और चिंतित हो जाते हैं। वे पूजा से सवाल करते हैं, लेकिन पूजा खुद नहीं समझ पा रही होती कि यह कैसे हुआ। रमेश और सीमा पूजा को एक बड़े अस्पताल में ले जाते हैं, जहां विस्तृत चिकित्सा परीक्षण किए जाते हैं। परीक्षणों से पता चलता है कि पूजा को फीटस इन फीटू नामक एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति है, जिसमें एक अविकसित भ्रूण उसके शरीर में विकसित हो रहा है। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ है और 5 लाख में से 1 मामले में पाई जाती है। गांव में इस खबर के फैलने से लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग पूजा के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, जबकि कुछ सहानुभूति दिखाते हैं। इस कठिन समय में रमेश और सीमा पूजा के साथ खड़े रहते हैं और समाज को सच्चाई समझाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टरों की सलाह पर पूजा की सर्जरी की जाती है और अविकसित भ्रूण को सफलतापूर्वक हटा दिया जाता है। सर्जरी के बाद पूजा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती है। परिवार उसकी देखभाल में पूरा सहयोग देता है। स्वस्थ होने के बाद पूजा फिर से स्कूल जाना शुरू करती है। बच्चे और सहकर्मी उसका स्वागत करते हैं। वह अपने अनुभव से सीखते हुए गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने का निर्णय लेती है।